अब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान हिंदी में कि हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। यानी कि पास्ट में कोई भी कार्य जारी रह रहा था तो उसके लिए इस टेंस का हम प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर में आप ध्यान दें कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर वाज या वर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और ऑब्जेक्ट। हर कंटिन्यूस टेंस में हम इस बात का ध्यान दें कि आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हमेशा होगा। फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी फॉर्म लगती है। अब वाज और वर में हम पता कैसे करें कि वाज आएगा या वर, तो उसके लिए आप ध्यान दें कि एक जना है, सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग करो, ज़्यादा जने हो तो वर का प्रयोग करो, यानी प्लूरल में वर का प्रयोग करें। आई के साथ वाज का प्रयोग, वी, यू, दे, ये सब बहुवचनकर्ता जितने भी हैं बहुवचनकर्ता, उनके साथ वर का प्रयोग, ही, शी, इट, नेम। और एक वचनकर्ता के साथ वाज। फर्स्ट सेंटेंस देखिए आप, मैं खाना बना रहा था। ये पहला वाक्य लिया मैंने। अब सब्जेक्ट क्या है? मैं, यानी कि आई के साथ वाज यूज करना है, आई वाज। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाना मतलब मेक, मेक में आई जोड़ोगे तो ई हट जाएगा, ये आई वाज मेकिंग। खाना मतलब फूड, ये आपका ऑब्जेक्ट, आई वाज मेकिंग फूड। वह सो रहा था, वह यानी कि ही। फिर वाज वर में से एक भी मतलब प्रयोग करना है तो ही के साथ में आएगा वाज, ही वाज। सब्जेक्ट हो गया, वाज वर्ब से वाज ले लिया आपने। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सोना, स्लेप, आईएनजी लगाओगे तो स्लीपिंग, ही वाज स्लीपिंग। ऑब्जेक्ट है ही नहीं, वाक्य ही खत्म। वह स्टेशन पर मेरा, वह स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहा था। वह यानी कि ही। वाज वर में से एक लेंगे तो हम वाज या वर में से वाज का प्रयोग करेंगे तो ही वाज। फिर वर्ब है इंतजार करना, ही वाज वेट, से बनेगा वेटिंग, ही वाज वेटिंग। अब किसका कर रहा था? मेरा, तो वेट फॉर, यानी वेट के बाद हमेशा फॉर का प्रयोग होगा अगर कोई व्यक्ति है तो। ही वाज वेटिंग फॉर मी यानी मेरा, फॉर यू आपका, फॉर हिम उसका। ही वाज वेटिंग फॉर मी, वह मेरा इंतजार कर रहा था। अब कहाँ कर रहा था? स्टेशन पर के लिए आएगा एट द स्टेशन। फिर हम और देखते हैं, वह उस समय बातें कर रहा था।
तो वह के लिए हम क्या यूज करेंगे? ही। वाज वर्ब से क्या आएगा? वाज। फिर वर्ब क्या है? बातें करना, उसे हम बोलते हैं टॉक। उसमें लगाया आईएनजी तो टॉकिंग। ही वाज टॉकिंग, वह बातें कर रहा था। उस समय, एट दैट टाइम। दिस टाइम तो इस समय, और दैट टाइम मतलब उस समय। तो एट दैट टाइम। लोग आग पर पानी फेंक रहे थे। लोग यानी पीपल। अब लोग अपने आप में बहुवचन है, तो एक वचन हो तो वाज लिखो, बहुवचन हो तो वर का प्रयोग। तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो पीपल है, इसलिए वर आएगा, तो पीपल वर। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो वर्ब क्या है? फेंकना। फेंकना मतलब थ्रो। थ्रो में आईएनजी लगाओगे तो थ्रोइंग। अब क्या थ्रोइंग कर रहे थे वो? पानी, तो ये आएगा वाटर, थ्रोइंग वाटर। अब किस पर? आग पर, ऑन फायर। तो पीपल वर थ्रोइंग वाटर ऑन फायर। अब हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे कि पास्ट कंटिन्यू का नेगेटिव। हमेशा ये बात ध्यान दें कि जब भी किसी का नेगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग करें। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, फिर नॉट, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट। जैसे फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं हम, वह कपड़े नहीं धो रही थी। वह शी। वाज वर्ड से वाज का प्रयोग किया हमने, क्योंकि सिंगुलर है तो वाज। फिर नॉट, शी वाज नॉट। वर्ब धोना, जिसे हम बोलते हैं वॉश। वॉश में आईएनजी वॉशिंग, तो शी वाज नॉट वॉशिंग। ऑब्जेक्ट कपड़े, क्लॉथ्स, शी वाज नॉट वॉशिंग क्लॉथ्स। वे उस समय। क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। वे, दे। वाज वर्ब में से हम दे के साथ वर्ब लगाएंगे। फिर नॉट, फिर वर्ब खेलना, प्ले। उसमें लगाओ प्लेइंग, तो दे वर नॉट प्लेइंग। क्रिकेट, ये क्रिकेट। उस समय, एट दैट टाइम। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। इंट्रोगेटिव में आपको पता है, हमेशा मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आप वाज या वर्ब जो है यानी हेल्पिंग वर्ब जो है उसको आगे ले आओ, बाकी सब होगा वही। यानी हर इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे रहती है और शेष स्ट्रक्चर वही रहता है। तो वाज वर्ब, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब वाक्य समझिए आप। क्या वह उस समय सो रहा था? क्या वह उस समय सो रहा था? तो वह यानी कि ही के साथ वाज लगता है, तो क्या के लिए आ गया वाज, तो वाज ही।
अब आपको वर्ब यूज करनी है सोना, स्लीप, आईएनजी लगाओगे तो स्लीपिंग, तो वाज ही स्लीपिंग, उस समय, एट दैट टाइम। क्या लड़के मैच खेल रहे थे? लड़के मतलब बॉयज, अभी प्लूरल है, बहुवचन है सब्जेक्ट आपका, तो वर्ब का प्रयोग करेंगे हम स्टार्ट में। पहला अक्षर आप हमेशा कैपिटल लिखें, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो वर्ब बॉयज, फिर आपको चाहिए वर्ब खेलना, प्लेइंग, तो वर्ब बॉयज प्लेइंग। मैच, तो द मैच, तो वर्ब बॉयज प्लेइंग द मैच। अब हम इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोनेगेटिव स्ट्रक्चर कि भाई पहले वाज या वर्ब का प्रयोग करो, फिर सब्जेक्ट लगाओ, फिर नॉट, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आप ध्यान दें सामने कि भाई क्या वह है, खाना नहीं बना रही थी, मतलब वाक्य में नहीं आएगा तो नेगेटिव हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा इंट्रोगेटिव तो इंट्रोनेगेटिव बन गया वाक्य। अब वह के लिए हम लेंगे शी, शी के साथ वाज वर्ब में से वाज आएगा, क्यों? क्योंकि सिंगुलर इसलिए, तो वाज शी। फिर नॉट, फिर वर्ब बनाना, बनाना का मतलब मेक, तो मेक में आएंगी मेकिंग, तो वाज शी नॉट मेकिंग। खाना ये आपका ऑब्जेक्ट, फूड, क्वेश्चन मार्क, वाज शी नॉट मेकिंग फूड। क्या वे हंस नहीं रहे थे? वे यानी कि दे, अब दे के साथ वर्ड लगेगा, बहुवचन है तो वर्ड दे। वाज वर्ड से वर्ड ले लिया, सब्जेक्ट हो गया आपका अब नॉट, वर्ड दे नॉट। फिर वर्ब चाहिए हंसना, जिसे हम बोलते हैं लाफ, लाफ में आएंजी लगा लाफिंग, वर्ड दे नॉट लाफिंग, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, और क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब आप इन 5 वाक्यों को एक्सरसाइज के रूप में करें और उसी के बाद जब ये पूरा हो जाए तो आगे बढ़ें। अगर कोई समस्या आए या और आप एक्सरसाइज सोल्व करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।